कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं, जैसी और गैरेल्ड, जो छुट्टियां मनाने के लिए किसी जगह पर जा रहे थे। जब ये लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं, तभी गैरेल्ड अपने सामान में 2 हथकड़ी रख लेता है। इसके बाद ये लोग घर से निकल जाते हैं। दोनों आपस में काफी ज्यादा खुश थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब ये लोग रास्ते में होते हैं, तब इनकी गाड़ी के आगे एक डॉग आ जाता है। वो किसी जानवर को खा रहा था। इसके बाद ये लोग डॉग से गाड़ी को बचाकर एक घर के पास पहुंचते हैं। ये घर जंगल के बीचों बीच बना हुआ था और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसके बाद जैसी फ्रिज से एक मीट का टुकड़ा निकाल कर लाती है और उसी डॉग को बुलाने लगती है ताकि वो मीट उसे खिला सके। जब डॉग उस मीट को खाने वाला था, तभी वहाँ पर गैरेल्ड आता है और ये दोनों मीट को वहीं पर छोड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ जैसी घर का दरवाजा खुला ही छोड़ देती है। अब रात को जैसी नाइट सूट पहनकर रेडी हो जाती है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये लोग इंटीमेट होने का प्लान बना रहे थे। तभी वहाँ पर गैरेल्ड आता है, जो अपने साथ उन हथकड़ियों को लाया था। इसके बाद वो उन हथकड़ियों को जैसी को बांधने लगता है। जैसी भी इस बात से तैयार हो जाती है। अब गैरेल्ड जैसी के साथ इंटीमेट होने लगता है, मगर जैसी को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो खुद को फ्री करने को कहती है। मगर गैरेल्ड जैसी की बातों को इग्नोर कर देता है। तभी जैसी फिर से गैरेल्ड से खुद को फ्री करने को कहती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इस पर गैरेल्ड नाराज हो जाता है और वो कहता है कि मैं हमारे रिलेशनशिप को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। इसके बाद गैरेल्ड जैसी के साथ जबरिया इंटीमेट होने लगता है, मगर इसी दौरान गैरेल्ड को सीने में दर्द होता है और वो वहीं पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और जैसी उन्हीं हथकड़ियों में बंधी रह जाती है। अब जैसी को यकीन नहीं हो रहा था कि गैरेल्ड मर चुका है। वो उसकी बॉडी को किसी तरह अपने ऊपर से हटाती है, जिसकी वजह से गैरेल्ड की बॉडी बेड से नीचे गिर जाती है। तभी जैसी देखती है कि नीचे गिरने की वजह से गैरेल्ड के सिर से खून बह रहा था और वो जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाती है, मगर उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अब जैसी को बंधे हुए काफी टाइम हो जाता है, तभी वहाँ पर वही डॉग आता है और वो गैरेल्ड की बॉडी को खाने लगता है। ये देखकर जैसी को बहुत बुरा लग रहा था। तभी जैसी एक बुक को उठाकर उस डॉग की तरफ फेंकती है, जिसकी वजह से वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। तभी जैसी देखती है कि गैरेल्ड पूरी तरह से ठीक था और वो गैरेल्ड से कहती है कि इन हथकड़ियों को प्लीज खोल दो। तभी अचानक से जैसी की नजर गैरेल्ड की बॉडी पर पड़ती है, जो अभी भी जमीन पर पड़ी थी। इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ जैसी का इमेजिनेशन था। वो शैडो जैसी से कहती है कि तुम यहाँ पर कितने टाइम से बंधी हो और तुम्हें बचाने यहाँ पर कोई भी नहीं आया। इसी दौरान जैसी भी खुद को उन हथकड़ियों से आजाद कर लेती है, मगर अगले ही पल हम ये देखते हैं कि ये भी जैसी का एक इमेजिनेशन था। इसके बाद जैसी अपनी आंखें बंद करके खोलती है तो वो दोनों शैडो वहाँ से गायब हो जाती हैं। तभी जैसी को अपना फोन दिखाई देता है और वो उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच वहाँ पर गैरेल्ड की शैडो आती है और वो जैसी से कहती है कि तुमने अपना फोन चार्ज नहीं किया था, इसलिए इसे उठाने का कोई फायदा नहीं है। तभी वहाँ पर जैसी की शैडो जैसी से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर तब तक रहना होगा जब तक तुम्हें बचाने कोई नहीं आता। अब काफी टाइम हो जाता है तो जैसी को प्यास लगने लगती है। वो अपने ऊपर रखे पानी के गिलास को उठाने की कोशिश करती है और पानी पीने लगती है, मगर उसके मुंह तक वो गिलास नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी पाती और गिलास को फिर से वहीं पर रख देती है। तभी जैसी देखती है कि वो डॉग फिर से आ जाता है और गैरेल्ड को खाने लगता है। इसी दौरान जैसी को याद आता है कि गिलास के पास एक कार्ड रखा है। वो उस कार्ड को उठाकर रोल करती है और उसकी मदद से पानी पीने लगती है। अब जैसी का ये आइडिया काम कर जाता है। इसी बीच उस घर में कोई आता है, जिससे डर के वो डॉग वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैसी के सामने एक बड़ा सा और लंबा डरावना आदमी खड़ा था। उसके पास एक बॉक्स होता है जिसमें कई ज्वेलरी और हथकड़ी थी। जैसी सोचती है कि ये भी मेरी इमेजिनेशन है। तभी वहाँ पर गैरेल्ड की शैडो आती है और वो जैसी से कहती है कि ये कोई तुम्हारा इमेजिनेशन नहीं था, बल्कि एक रियल घोस्ट है। ये सुनकर जैसी काफी डर जाती है। उसे भी लगने लगता है कि यहाँ पर वाकई में कोई घोस्ट है। इसके बाद जैसी को नींद आ जाती है और हम एक फैमिली की कहानी देखते हैं, जहाँ एक आदमी अपनी 12 साल की बेटी के साथ बात कर रहा था और उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ ही इंटीमेट होता है। अब सुबह को जैसी की आंख खुलती है तो हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ जैसी अपने सपने में देख रही थी। तभी हम ये भी देखते हैं
कि हथकड़ियों में बंधे होने की वजह से जैसी के हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि सपने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि जैसी ही थी। तभी गैरेल्ट की शैडो आती है और वो जैसी से कहती है कि आज रात वो घोस्ट फिर से आएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। उसकी बात सुनकर जैसी सोचती है कि वो घोस्ट भी तुम लोगों की तरह मेरा इमेजिनेशन है। कुछ देर बाद जैसी को वहां पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर उसे लगता है कि वो घोस्ट असल में है। इसके बाद फिर से जैसी को नींद आ जाती है और हम फिर से उसकी पुरानी मेमोरी को देखने लगते हैं, जहां जैसी के स्टेप फादर उससे उस बात को सीक्रेट रखने को कहते हैं। तभी जैसी को लगता है कि कोई उसके पैरों को चाट रहा है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वो डॉग ही उसके पैरों को चाट रहा था और आखिर में उसके पैर को काटने लगता है। इसके बाद वो डॉग जैसी को छोड़कर फिर से गैरेल्ट की बॉडी को खाने लगता है। अब एक बार फिर से जैसी की आंख लग जाती है, जहां हम फिर से उसी फैमिली को देखते हैं। जैसी की मॉम प्रेग्नेंट थी। इस बात से उसके डैड काफी ज्यादा खुश थे, मगर जैसी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने पास में रखा कांच का गिलास तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगता है। अब जैसी रियलिटी में आ जाती है और वो भी एक गिलास को अपने हाथ से तोड़ने लगती है ताकि वो अपनी हथकड़ियों से आजाद हो सके। इसके बाद जैसी उस कांच से अपने हाथ को काटने लगती है। इस दौरान जैसी को काफी दर्द हो रहा था, मगर फाइनली वो अपने एक हाथ को हथकड़ी से आजाद कर लेती है और वो टेबल पर रखी चाबी से दूसरी हथकड़ी को खोल देती है। अब उसके हाथ से काफी खून बह रहा था, तो वो उसे रोकने के लिए पट्टी बांधती है और गाड़ी की चाबी उठाकर जाने लगती है। मगर तभी वो अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो डॉग उसे काट रहा था। इस पर जैसी उसे मारकर वहां से भगा देती है। अब जैसी जब वहां से जाने लगती है तो उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। तभी वो देखती है कि वही लंबा और डरावना आदमी उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में वही बॉक्स था। अब जैसी समझ जाती है कि वो लंबा आदमी उससे उसकी वेडिंग रिंग मांग रहा है। वो उसे अपनी वेडिंग रिंग दे देती है और गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। मगर उसका काफी खून बह चुका था, जिसकी वजह से वो काफी वीक महसूस कर रही थी और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे तो जैसी उन्हें देखकर अपने गाड़ी का हॉर्न बजाती है, जिसे सुनकर वो लोग जैसी को हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। अब सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम जैसी को देखते हैं, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वो अपनी लाइफ के बारे में लिख रही थी। जैसी पुलिस को सब कुछ बता देती है और जैसी को लगता है कि उसकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई है। मगर जब भी वो रात को सोती है तो उसे वही लंबा और डरावना आदमी दिखाई देता है। कुछ टाइम बाद जैसी एक एनजीओ खोल लेती है और उसमें अपने जैसे लोगों की हेल्प करती है। फिर एक दिन जैसी को अखबार में दिखता है कि एक रेमंड नाम के आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये आदमी वही है जो रात को जैसी के सपनों में आता है। अगले दिन जैसी उससे मिलने कोर्ट में जाती है, जहां वो आदमी जैसी को पहचान लेता है और कहता है कि तुम सच नहीं हो। इस आदमी पर इल्जाम है कि वो लोगों की कब्र से उनके गहने और हड्डियां चुराता है। तभी जैसी को रेमंड में गैरेल्ट दिखाई देने लगता है और वो उससे कहती है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा छोटे निकले। ये कहकर जैसी कोर्ट से बाहर आ जाती है और अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है।